वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर 5 में आपका बचा हुआ था थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं लिंग कि कौन कौन से लिंग होते हैं, कौन कौन से हमारे कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो प्रॉपर लिंग पुल्लिंग होते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो बराबर स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ठीक है, उसके पहले मैंने आपको समझाया था कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, लिंग क्या होते हैं। तो लिंग वो होते हैं जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हिंदी दिनों और महीनों के नाम, ये हमेशा क्या रहते हैं, एक से ही रहते हैं। सोमवार है, मंगलवार है, चैत है, बैसाख है। पर्वतों के नाम ये प्रायः पुल्लिंग रहते हैं। हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये जो पर्वतों के नाम है ये बराबर पुल्लिंग ही रहते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। केवल जो पृथ्वी है वो हमारी स्त्रीलिंग है। अच्छा, हम कैसे समझते हैं कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है? तो हम लोग समझते हैं कि देखो सूर्य निकला है, कोई ये नहीं बोलेगा सूर्य निकली है। तो सूर्य निकला है, जब हम किसी को समझ लेंगे, आपको एक वर्ड दे दिया गया सूर्य और पूछा जाएगा बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसको सेंटेंस बना लीजिए। जब एक वाक्य आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप कैसे बनाएंगे? सूर्य है, सूर्य का एक पूरा वाक्य बनाइए, सूर्य निकला है। ठीक है। बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी हमारी माता है, ऐसे करके आएंगे जब तो स्त्रीलिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है देशों के नाम, जैसे भारत है, चीन है और रूस है, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। धातुओं के नाम सोना, सोना, तांबा और पीतल, लोहा, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चांदी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। अब आता है रत्नों के नाम। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपको बता रही हूँ कि रत्नों के नाम कौन से ऐसे रत्न होते हैं जो बराबर पुल्लिंग होते हैं। हीरा, मोती, नीलम, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, चावल, चना, जौ, ये सब पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम गेंदा, गुलाब, कमल, बेला, ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। अब आता है, हम देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो ऐसे शब्द जो बराबर स्त्रीलिंग रहते हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, जमुना, कावेरी, ये नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। भाषाओं और लिपियों के नाम, भाषाएं जो होती हैं हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, देवनागरी, गुरुमुखी। हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी, उर्दू, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन ये हमारा आता है प्रत्यय। तो जो प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में लगाए जाते हैं। ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ये सभी प्रत्यय हैं
और प्रत्यय वो सब वर्ड होते हैं जो शब्द के आखिरी में लग के शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, प्रत्यय। ये सभी जितने यहाँ दिए गए हैं ये सभी प्रत्यय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नदी, चांदी, बनावट, थकावट, डिबिया, लुटिया, मित्रता, शत्रुता, पढ़ाई, घबराहट, मिठास और खटास, ये सभी क्या है, बराबर स्त्रीलिंग है। और ये अभी आपको जब प्रत्यय का चैप्टर आएगा तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आप समझेंगे कि जो लास्ट में आते हैं, इया है, ई है, आवट है, बनावट है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि बनावट है, बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बनावट, आवट निकलना है तो इसमें आवट प्रत्यय है, लेकिन अभी इसमें आपको नहीं दिया गया है। आप बस इतना समझ लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस आते हैं वे प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ओके बच्चों, जो हमारे इम्पोर्टेंट्स लाइन दी जाती हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। लिंग से संज्ञा शब्दों के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, ये आपको एक्सप्लेन किया है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्रिया या विशेषण द्वारा कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिया या विशेषण द्वारा हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्रिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब क्रिया का यूज़ करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो शब्द है ये क्या है, निकल रहा है, इसमें स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग आ रहा है। ओके, इसके बाद में संज्ञाएं चाहे सजीव हो या निर्जीव हो वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। सजीव या निर्जीव हो संज्ञाएं, जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था कि चाहे वो जो हो सभी वो संज्ञा होते हैं, जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। और स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, अगर वो चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो सभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द उभयलिंगी भी होते हैं, अर्थात वे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा उभयलिंगी बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। लिंग की परिभाषा बताइए। ये अभी लिंग की परिभाषा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। लिंग पुरुष या स्त्री, आप मौखिक ही समझ लीजिए, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, उभयलिंगी शब्दों के दो उदाहरण ले दीजिए। उभयलिंगी कौन होते हैं? जैसे उभयलिंगी मैंने आपको बताया था, जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, राजदूत है, निदेशक है, प्रोफेसर है, सचिव, ये सभी उभयलिंगी होते हैं। चाहे राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष हो, वो राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। तो राष्ट्रपति का यूज उभयलिंगी में किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सचिव चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों को सचिव ही बोला जाएगा। ओके बच्चों, सभी विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तोता, बुलबुल, मैना, कोयल। अब देखिए, कोयल तो स्त्रीलिंग हो गई, मैना स्त्रीलिंग हो गई, बुलबुल स्त्रीलिंग हो गई, यहाँ जो तोता है वो पुल्लिंग है। ओके, डॉक्टर शब्द क्या है? डॉक्टर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंगी है? उभयलिंगी आएगा, क्योंकि डॉक्टर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, वो डॉक्टर ही कहा जाएगा। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। आपका ये चैप्टर ग्रामर आपका पोर्शन ऐसा है कि कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें ये ग्रामर आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ओके बच्चों।